तो अभी हमारे साथ है विजय कुमार। विजय कुमार जी, ये बताइए कि एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, और खास तौर से जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ईवीएम में कुछ न कुछ ऐसी गुंजाइश है कि उसमें माइनस प्लस किया जा सकता है। तो लोगों का कहना है, पार्टियों का भी कहना है, कई नेताओं ने कहा भी है कि ईवीएम के बजाय बड़े पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसमें आप क्या संभावना देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं पेपर न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बार बार ईवीएम का मुद्दा ये उठाती रहती है। ईवीएम, जब से ईवीएम आई तब से ही विवादित है। अब यह है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है तो जो पार्टियां हारती है वो ईवीएम के अगेंस्ट में उन जगहों पे आवाज उठाती है। रह गई कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस जैसे भी 5 स्टेट में इलेक्शन हुई, एक जगह वो जीती है, फिर भी ईवीएम के अगेंस्ट में बोल रही है कांग्रेस, और तथ्य भी दे रहे हैं, लेकिन वो तथ्य लेकर न कोर्ट तक जा रही है और न चुनाव आयोग को दे रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद हम बार बार इलेक्शन हार रही है विपक्ष की पार्टियां, फिर भी ईवीएम से चुनाव लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ईवीएम के अगेंस्ट में मजबूती से आवाज उठाना होगा। अब ईवीएम पे कुछ संगठन जो है बार बार विरोध जता रही है, जैसे कि बहुजन मुक्ति मोर्चा, वो बावन मिश्राम की पार्टी, ये लोग ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन चला रही है पूरे देश स्तर पे। तो राजनीतिक दल के साथ समस्या क्या है, जो जब चुनाव हारती है तो ये कहती है जो ईवीएम खराब था, ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम का घोटाला हुआ, या यानी तरह तरह के ब्लेम लगाती है। लेकिन ये दल पूर्ण रूप में ईवीएम का विरोध नहीं कर पाती है। अगर ये पूर्ण विरोध करती तो पूरा विपक्ष, इंटायर विपक्ष कहता कि भैया जब ईवीएम से ही आपको चुनाव लड़ना है, आप रिजिड है, ईवीएम नहीं हटा सकते हैं, तो आप अकेले लड़िए चुनाव और अकेला जीत लीजिए, एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, फिर विपक्ष को लड़ने की आवश्यकता क्या है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा जो है ईवीएम पे बोल्डली आवाज नहीं उठाई जा रही है, जो जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है, और ये लोकतंत्र पे बड़ा खतरा भी है। अभी कुछ दिन पहले इतिहास में पहली बार 144 सांसदों का निलंबन कर जो विधेयक पास कराए गए, उसमें एक ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी याचिका को नहीं देख सकती है। मतलब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया गया, उसे पूरा अधिकार दे दिया गया कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ये स्थिति क्यों बनी सत्ताधारी दल के लिए, ये तो सोचनीय बात है। जब चुनाव आयोग का नियुक्ति आप करिए रहे थे, उसमें विपक्ष का और सुप्रीम कोर्ट के सदस्य भी होते थे, आप इनको हटाकर डायरेक्ट नियुक्ति कर दिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, चुनाव आयोग डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो गए, उनके डिसीजंस पे जो है कोई मुकदमा नहीं चल सकता है, लोग उस पे जैसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर विधेयक लाना हो और पूरा विपक्ष को खाली कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं तो सत्ताधारी दल डरी हुई है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा तो हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये तो दिखाता है, कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करती है। और अगर वाकई में ईवीएम के कारण ही अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इलेक्शन, तो फिर जो 2024 में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे चुनाव पे, ये फालतू का खर्च होगा। विपक्ष को चाहिए जो अगर ईवीएम से ही इलेक्शन होगा और विपक्ष आश्वस्त है जो ईवीएम में गड़बड़ी होती ही है, तो ये चुनाव का बायकॉट कर दे, पूरा इंटायर विपक्ष चुनाव लड़ने से बाहर हो जाए। उनको कहना चाहिए कि भाई इतना खर्च जो आप कर रहे हैं, ये जनता पे जो बोझ पड़ेगा, इससे अच्छा है ईवीएम से जब चुनाव होना है तो सरकार को जो है री कर दीजिए, इलेक्शन क्यों होगा। और इलेक्शन अगर होता है, ईवीएम में गड़बड़ी है, पुनः अगर भाजपा जीत जाती है, तो ये विपक्ष कहीं ना कहीं पूरे जनता को धोखा दे रही है। अगर ईवीएम सही है तो फिर उस पर आवाज उठाना गलत है, और अगर आप आवाज उठा रहे हैं, चुनाव ईवीएम के कारण बार बार हार रहे हैं,
और चुनाव लड़ भी रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं, ईवीएम का बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों मिलकर बेवकूफ बना रही है। और मुझे तो लगता है कि इन दोनों के पीछे कोई तीसरी शक्ति है जो अपने अकॉर्डिंग भारत में सरकार बनवाती है। उनको जो पसंद आता है उसकी सरकार बनती है, वो जिसको चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, जब जो मंत्रालय बदलना है बदल देंगे, जिसको चाहेंगे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो वो उनके अकॉर्डिंग मेरे समझ से भारत में फिलहाल सरकार चल रही है। अभी मध्य प्रदेश को देखा जाए, चुनाव के समय आया जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, शिवराज सिंह चौहान से लोग नाखुश हैं और शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में थे। अगर सरकार से नाखुश होती जनता तो ये 2/3 बहुमत देने का तो कोई सवाल ही नहीं था, 160 सीट पहुंचा दिया। अगर सरकार से नाखुश होती तो भाजपा को बुरी तरीके हार जाना चाहिए था, लेकिन यह बम्पर जीत बीजेपी की आज तक की सबसे बड़ी जीत है किसी भी राज्य में। अब इतनी बड़ी जीत अगर जनता ने अगर दी है तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री से हटाना तो बेकार है। आखिर क्यों हटाया गया, किसके दबाव में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया? और अगर वो निकम्मे मुख्यमंत्री थे तो फिर जनता ने इतना सीट जीता कैसे दिया? ये तो है, क्वेश्चन तो बन रही है। जो अगर उन्होंने काम नहीं किया और फिर भी चुनाव जीत गए तो कहीं ईवीएम का कमाल तो नहीं है, ये प्रश्न तो उठेगा। और नहीं, अगर उन्होंने काम किया तो फिर उनको मुख्यमंत्री पद से किनके दबाव में हटा दिया गया? जो व्यक्ति सही कार्य कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है बार बार आ रही है। आप राजस्थान को लो तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पे ही इलेक्शन लड़ी गई थी। अगर जनता उनको अगर रिजेक्ट कर रही थी तो फिर सत्ता में आने का कोई सवाल ही नहीं था, और सत्ता में आ गए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड करना कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति की ओर इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है यह तीसरा जो शक्ति है अगर उनको सरकार अपनी मर्जी से बनवाना हो तो बगैर ईवीएम के संभव नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अब जनता अगर रोजगार मांगती है तो सत्ताधारी दल के द्वारा कहा जाता है पकोड़ा तलो। उसके बावजूद उसी स्टेट में अगर वो पार्टी चुनाव जीत जाती हो तो इसका मतलब है कि जनता के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई चरम पे है, जनता अगर इसके बावजूद वोट करती है इसका मतलब है कि जनता के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जनता बेरोजगारी से खुश है, जनता महंगाई से खुश है, जनता भ्रष्टाचार से खुश है। तो आखिर ये जनता कहीं असहाय तो नहीं हो गई है? और असहाय होने का रीजन तो एक ही आ रहा है, या तो ईवीएम सेट है या फिर जनता अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, राजनीतिक दल अपने जगहों पे ठीक है। क्योंकि जनता को अब महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं दिखाई दे रही है, मुद्दा विहीन चुनाव हो रहे हैं, जनता मुद्दा विहीन जैसे वोट कर रही है। आखिर कोई फेस में इतना आकर्षण कैसे हो सकता है जो आपको बेरोजगारी की ओर धकेल दे, जो महंगाई की ओर धकेल दे, जो सरकार आपके हित का ख्याल ही नहीं रखता हो। और ऐसे सरकार को, वैसे प्रधानमंत्री को अगर हम वोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो जनता का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है या फिर ईवीएम का खेल तो है। इसलिए जनता, हम भी हैं, हम लोग भी हैं, ताज्जुब करते हैं आखिर ये सरकार बन कैसे जा रही है। अगर बन रही है तो कुछ है जो विपक्ष को समझना होगा, या तो विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर दे या फिर ईवीएम का रोना बंद कर दे। दोनों में से दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है। जब आप बार बार चुनाव में भी चले जाएं, कुछ सीटें जीत लें, विपक्ष में बैठ जाएं, चंदा सत्ताधारी दल भी लेता रहे या कुछ कम चंदा विपक्ष भी लेता रहे, तो ये दोनों आदमी जो है उस व्यापारियों से चंदा लेते रहिए, कोई अडानी से, कोई अंबानी से, कोई किसी से चंदा लेके पार्टी चलाते रहिए, आपका पेट चलता रहे और जनता जो है त्राहिमाम करता रहे। ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अगर ये 1-2 चुनाव और ऐसी स्थिति रही
जो विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों का रवैया अगर यही रहा, जो चुनाव हारने के बाद ईवीएम खराब है और चुनाव लड़ने के लिए एकदम दौड़ के मैदान में कूद पड़ते हैं, तो अगर ये बराबर ऐसा रहा और जनता के माइंड के अगेंस्ट में अगर रिजल्ट आता रहा, तो कहीं भारत गृह युद्ध की ओर न बढ़ जाए। इसलिए सोचना होगा, राजनीतिक विश्लेषकों को सोचना होगा, जिन लोगों को लग रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है, उनको अपनी मजबूती से आवाज उठाना होगा और सबसे आगे विपक्षी पार्टियों को आना होगा, उन्हें चुनाव का बहिष्कार करना होगा। अभी 144 सांसद को निलंबित कर दिया गया, अभी तो चाहिए था जब पूरा विपक्ष एक साथ सरकार को इस्तीफा सौंप देती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया विपक्ष के द्वारा। हाँ, सरकार भी जल्दबाजी में शीतकालीन सत्र एक दिन पहले जो है समाप्ति की घोषणा कर दी, लेकिन विपक्ष को चाहिए था जो वो यानी पूरी इंटायर विपक्ष इस्तीफा दे देती और चुनाव आयोग में लिखित रूप में देती, जो अगर ईवीएम से इलेक्शन होगी तो विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा।